हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फैक्ट्रीज में मैंगो और एप्पल के जूस को किस तरह से बनाया जाता है और साथ ही जानेंगे कि आखिर कोल्ड ड्रिंक्स को भी फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पेड़ों पर लगे मैंगो से मैंगो जूस बनाने के लिए मैंगो को किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले मैंगो को पेड़ों से तोड़ने का काम किया जाता है। ये काम कहीं मैनुअली हाथों से तो कहीं मशीन्स की हेल्प से किया जाता है। पेड़ों पर ऊंचाई वाले मैंगो को तोड़ने के लिए पिकिंग स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आगे की तरफ एक जॉ लगी होती है और इसमें एक हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर लगे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को खड़ा करके मैंगो को तोड़ा जाता है। इन मैंगो को तोड़ने के बाद सीधा एक कंटेनर में जमा कर लिया जाता है। फिर इन मैंगो की स्टेम यानी कि ऊपरी डंडियों को तोड़ा जाता है। आम की इन डंडियों को वर्कर द्वारा हाथों में ग्लव्स पहनकर तोड़ा जाता है, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाला सैप इनकी स्किन को बर्न भी कर सकता है, या फिर अगर ये सैप खुद आम के ऊपर गिर जाए तो ये उसकी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। इसीलिए इसके स्टेम को तोड़कर इसे कुछ देर पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे इसके स्टेम से निकलने वाले सैप का इफेक्ट कम हो जाता है। फिर इन मैंगो को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से छोटे छोटे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ से डायरेक्टली ही इन मैंगो को ट्रकों में भरकर मैंगो जूस बनाने वाली फैक्ट्री तक लाया जाता है। यहाँ इन मैंगो को एक बड़े कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट पर से खराब मैंगो को हटाते हुए बाकी मैंगो को वॉशिंग के लिए आगे वाटर में से होकर गुजारा जाता है। जब ये मैंगो वॉश होकर आगे की ओर आते हैं तो फिर इन्हें एक प्री हीटिंग प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है, जिसमें इन मैंगो को 3 से 5 मिनट तक गर्म पानी में रखा जाता है। इसके बाद ये सभी मैंगो एक ओपन कन्वेयर पर ले लिए जाते हैं। यहाँ फिर से इन मैंगो का वर्कर्स के साथ इंस्पेक्शन किया जाता है। यहाँ इनमें से डैमेज और खराब मैंगो को फिर से अलग किया जाता है। फिर इन सभी मैंगो के ऊपरी हिस्से को वर्कर्स द्वारा एक एक करके चाकू की मदद से काट दिया जाता है। अब इन सभी मैंगो को एक डेस्टोनिंग प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है, जहां इन मैंगो को इन क्रशिंग मशीनों द्वारा क्रश करके इनके छिलके और गुठलियों को काफी सफाई से इसके पल्प से अलग कर दिया जाता है और फिर अलग किए गए इस मैंगो पल्प को जूस में बदल दिया जाता है। अब इस मैंगो जूस को एक डिग्रेसर मशीन में डाला जाता है, जहां इस जूस में मौजूद ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, ताकि जूस में मौजूद ऑक्सीजन पार्टिकल्स इस जूस को ऑक्सीडाइज करके इसे खराब ना कर दें। इस डिग्रेसिंग मशीन में इस जूस को 10 मिनट तक 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। इसके बाद इस मैंगो जूस को एक होमोनाइजर मशीन में से गुजारा जाता है, जहां 20 से 25 मेगापिक्सल तक के प्रेशर पर इन्हें होमोनाइज किया जाता है, जिसमें इस जूस के सभी पार्टिकल्स 1 से 5 माइक्रोमीटर की साइज में आ जाते हैं, जिससे जूस को एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है। इसके बाद इस जूस को इसकी फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस स्टरलाइजेशन के लिए आगे भेजा जाता है। इस प्रोसेस के अंदर इस जूस को कुछ ही देर में हाई टेम्परेचर पर लाकर काफी तेजी से ठंडा कर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जिससे इस जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। इन मैंगो से जूस बनने तक इन्हें काफी सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिस वजह से मैंगो का ये जूस अपना ओरिजिनल फ्लेवर और मिठास खो देता है। इसीलिए इसमें फिर से आर्टिफिशियल फ्लेवर और शुगर को मिलाया जाता है और इसे लंबे समय तक प्लास्टिक बॉटल्स में सुरक्षित रखने के लिए इस जूस में प्रिजर्वेटिव एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं। इन सब के बाद ये जूस पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इस जूस को एक ऑटोमेटिक फिलिंग लाइन तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन जूस को इन बोतल में फिल करते जाती है और एक अन्य ऑटोमेटिक मशीन द्वारा इन बॉटल्स के कैप लगाकर इन्हें सील कर दिया जाता है और फिर फाइनली इन पर कंपनी के नाम की लेबलिंग लगाने के बाद ये बोतल मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। एप्पल जूस बनाने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी एप्पल को तोड़कर इन्हें यहाँ से ट्रकों में भरकर एप्पल जूस बनाने वाली फैक्ट्री तक लाया जाता है। यहाँ इन सभी एप्पल कंटेनर को एक एक करके एक कन्वेयर बेल्ट पर खाली कर दिया जाता है। फिर इन सभी एप्पल को वॉशिंग के लिए पानी में से होकर गुजारा जाता है और इन पर पानी का स्प्रे भी किया जाता है ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाएं।
पूरी तरह से क्लीन हो जाने के बाद इनको एक एक करके ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां ये मशीन इन्हें ग्राइंड करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। फिर ग्राइंड हुए इन एप्पल के टुकड़ों को लगातार आगे एक हाइड्रोलिक जूसर मशीन तक पहुंचा दिया जाता है। ये हाइड्रोलिक जूसर एप्पल के इन ग्राइंड टुकड़ों को इसके रोलर के बीच में प्रेस करते हुए इसका पूरा जूस निकाल देता है। और फिर जूस निकालने के बाद ये मशीन इसके वेस्ट पल्प को भी एक तरफ अलग निकालते जाती है। यहाँ निकाले गए एप्पल जूस का सैंपल लेकर इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। क्वालिटी चेक करने के बाद इस एप्पल के जूस को फिल्टर किया जाता है, जिससे इसके अंदर मौजूद किसी भी बड़े सॉलिड पार्टिकल्स को इनसे अलग कर लिया जाता है। यहाँ से फिल्टर करने के बाद इस जूस को आगे पेस्चुराइजेशन के लिए इन चैम्बर्स में डाल दिया जाता है। यहाँ जूस को तेजी से 22 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है और वापस से ठंडा कर दिया जाता है, जिससे इसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। इन सभी प्रोसेस के बाद इस जूस के अंदर एप्पल के फ्लेवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर को ऐड किया जाता है, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद ये जूस अपना ओरिजिनल फ्लेवर लूज करने लगता है। फ्लेवर के साथ ही इसमें टेस्ट के लिए शुगर और इसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। इसके बाद ये एप्पल जूस पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद ये जूस ऑटोमेटिक फिलिंग लाइन तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ ये जूस ऑटोमेटिक नोजल्स के जरिए इन बॉटल्स में फिल कर दिया जाता है और आखिर में इन बॉटल्स पर ढक्कन लगाकर इन्हें पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। अब जानते हैं आखिर कोल्ड ड्रिंक्स को फैक्ट्रीज में किस तरह से बनाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले मिनरल वाटर को फिल्टर करके कार्बोनेटेड वाटर में बदला जाता है। मिनरल वाटर को कार्बोनेटेड वाटर में बदलने से इसमें मौजूद बैक्टीरियाज, मिनरल्स सब खत्म हो जाते हैं, जिससे लंबे समय तक कोल्ड ड्रिंक्स का कलर, टेस्ट और स्मेल खराब नहीं होती। फिर तैयार हुए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। इसके बाद एक अलग कंटेनर में शुगर का गाढ़ा सिरप तैयार किया जाता है और फिर इस सिरप में सिट्रिक एसिड, कैफीन, स्टार्च और आर्टिफिशियल फ्लेवर के अलावा कई सारे सीक्रेट केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिन्हें कंपनी सीक्रेट ही रखती है। इन्हीं सीक्रेट केमिकल की वजह से सभी कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट डिफरेंट होता है। इन सभी केमिकल्स को मिलाकर तैयार हुए सिरप को बड़े बड़े टैंक्स में कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। इस सिरप को काफी प्रेशर के साथ कार्बोनेटेड वाटर में मिक्स किया जाता है, जिससे वाटर के छोटे से छोटे पार्टिकल्स में इन केमिकल्स का टेस्ट अच्छे से घुल जाता है। इसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक्स बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर इन कोल्ड ड्रिंक्स को स्टोरेज टैंक्स तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से इन्हें डायरेक्टली फिलिंग लाइन में भेज दिया जाता है। यहाँ फिलिंग लाइन में इन कोल्ड ड्रिंक्स को प्लास्टिक बॉटल्स या फिर कैन में नोजल के थ्रू डिस्पेंस करके फिल कर दिया जाता है और ऑटोमेटिक मशीन द्वारा इन बोतल के ढक्कन भी लगा दिए जाते हैं और फिर इन कंपनी के नाम की लेबलिंग लगाकर इन्हें पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है और फिर ट्रक में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।